माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बेहतरीन रिजल्ट शीट वाले टॉपिक को मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने, है ना? आज के टॉपिक में ना हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड रिजल्ट शीट वाले प्रोजेक्ट को सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक की मदद से ना आप काफ़ी चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हो, है ना? क्योंकि एक्सेल बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोग्राम है आज के लिए। तो इस टॉपिक में ना मैं काफ़ी ऐसे कंडीशंस को लेकर आया हूँ जिससे ना एक्सेल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता चला जाएगा, है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इन चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे ना मैंने प्रोजेक्ट एग्जांपल्स में रखा है, ध्यान दो। ठीक है ना? कि एंटर द नेम, रोल, 5 सब्जेक्ट मार्क्स, फुल मार्क्स एंड देन फाइंड द ऑब्टेन मार्क्स। चीज़ों को समझो कि आपको ना रिजल्ट शीट बनाने के लिए यूजर्स का नेम या जो भी कैंडिडेट्स का आप बना रहे हो उसका नेम, उसकी रोल नंबर और 5 सब्जेक्ट एग्जांपल में रो और 5 सब्जेक्ट के अंदर ना सबका मार्क्स आप फिड कर दो प्रॉपर, ठीक है? फिर उसकी फुल मार्क्स, मतलब अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 मार्क्स, 500 मार्क्स की होगी उसकी फुल मार्क्स। देन आपको कैलकुलेट जो करना है ना थ्रू द फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला के थ्रू, उसमें आपको वर्क करना है ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन, है ना? डिवीजन आपका निकलेगा अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, है ना? परसेंटेज के आधार पे डिवीजन निकलेगा। और देखो ध्यान रखो, याद रखो, यहाँ पे कंडीशन क्या है ना कि 60% से ग्रेटर अगर परसेंटेज हुआ, 60% या उससे ज्यादा, तो उसको हम लोग फर्स्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर 45% से ज्यादा या बराबर हुआ, उसको हम लोग सेकंड प्रोवाइड करेंगे। अगर 30% से ज्यादा या बराबर हुआ, उसको हम लोग थर्ड वाले पोजीशंस को प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। और एक कंडीशन यहाँ पे डाला गया है ना कि अगर वो कैंडिडेट 5 सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में मार्क्स 30 से कम लाता है, तो वो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा, ठीक है ना? उसका परसेंटेज फिर कोई मायने नहीं रखेगा। तो ये भी याद रखना है आपको, इस कंडीशंस को भी इसमें अप्लाई करना है। मतलब ये सारे कंडीशन को ध्यान में रख के अपने को चीज़ों को कवर करना है। तो देखो, काफ़ी इंटरैक्टिविटी होने वाली है। यहाँ पे काफ़ी फार्मूला को हम लोग अटैच करेंगे और इफ कंडीशंस को यूज़ करेंगे। तो अगर ये वाली चीज़ों को आप सीख लोगे ना, तो लगभग आप रखो कि बहुत ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इफ से रिलेटेड, इफ कंडीशंस का यूज़ होता है बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट में। आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना इफ कंडीशंस के साथ प्रॉपर तरीके से खेलने सीखेंगे, है ना? चलो, मैं एक्सेल्स पे सीखता हूँ कि इसको कैसे कवर करेंगे एज़ एन प्रोजेक्ट, ठीक है? तो आते हैं हम लोग एक्सेल स्क्रीन्स की ओर। जैसा कि मैंने एक्सेल के अंदर ना पहले से ये एक शीट नॉर्मली डिज़ाइन्स करके रखा है, ठीक है ना? आप देखो, मैंने यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल दिया रिजल्ट शीट। यहाँ पे मैंने नेम, रोल नंबर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी, ऐसे मैंने ये 5 सब्जेक्ट एग्जांपल्स पे लिया है, ठीक है ना? फुल मार्क्स मैंने यहाँ पे सबमिट किया है, जैसे 500 की मार्क्स है, फुल मार्क्स मैंने लिखा है। ऑब्टेन मार्क्स, प्राप्तांक, मतलब कितना अंक वो लेकर आ रहा है, उसकी परसेंटेज आप अपने को निकालनी है, ठीक है ना? एंड परसेंटेज के आधार पे ना अपने को थोड़ा-सा मैं यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ, ठीक है ना? और परसेंटेज के आधार पे ना अपने को डिवीजन फाइंड आउट करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर है? और एक फेल, ठीक है ना? तो बस इस लॉजिक को अपन लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स निकालने के लिए, मतलब कुल मार्क्स निकालना है, तो हम लोगों ने सम वाला फॉर्मूला सीखा है, इज इक्वल टू सम, प्रेस करेंगे। उसके बाद जहां से जहां तक अपने को मार्क्स निकालना है, तो मैथ से लेके अपने को हिंदी तक के मार्क्स चाहिए, तो C3 से लेके G3, ब्रैकेट बंद करके जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे ना, आप देखो सबकी सबकी मार्क्स ना, एक की मार्क्स अभी फाइंड आउट हुई है, सबकी मार्क्स निकालनी है ना, यहाँ पे कर्सर लेके आओ एंड प्रॉपर ड्रैग कर लो, सबकी मार्क्स यहाँ पे निकल जाएंगे। फिर है परसेंटेज। अब परसेंटेज को ध्यान में रखना है क्योंकि परसेंटेज के आधार पे अपने को डिवीजन निकालना है, लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर कोई बंदा किसी एक भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम लाया है 30 से, तो फिर वो फेल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कोई है ऐसा। तो एक यहाँ पे अपने को शो कर रहा है, एक मार्क्स यहाँ पे कम है। मतलब एक बंदे का मुरारी का 21 मार्क्स है ना, मतलब ये फेल है पक्का। और एक यहाँ पे राघव शो कर रहा है, उसका 23 मार्क्स है, ये भी फेल है। मतलब ये 2 बंदा अपना फेल हो जाना चाहिए। तो मेरे को ऐसा रीज़न्स क्या है ना कि अब अपने को सारे सब्जेक्ट्स को चेक करना पड़ेगा, ये मार्क्स 29 से ज़्यादा है कि नहीं है। तो ऐसा कुछ कंडीशन लगाना होगा। हम लोग को ऐसा कंडीशन लगाना होगा कि अगर पहले मैं सारे सब्जेक्ट को चेक करूँगा, अगर वो 29 से ज़्यादा होगा तभी उसका परसेंटेज निकलेगा। अदरवाइज़ उसके परसेंटेज की जगह पे एनए प्रिंट हो जाना चाहिए। मतलब उसका परसेंटेज नॉट अलाउड हो या एफएआईएल फेल प्रिंट हो, जो आप प्रिंट करना चाहते हो। तो चलो सबसे पहले ना हम लोग परसेंटेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना हम लोग, इफ और एंड कंडीशंस का। तो इफ कामा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। फिर हम लोग यहाँ से ना एक-एक फॉर्मूला को चेक करेंगे, मतलब एक-एक सेल को चेक करेंगे। तो इज़ इक्वल टू C3 ग्रेटर देन 29, मतलब 29 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 30 होना चाहिए। फिर कॉमा, उसी तरह से D3 ग्रेटर देन 29, सबको आप फटाफट चेक कर लो।
greater than 29, comma F3 greater than 29, comma G3 greater than 29। अगर ऐसा है कि सब ग्रेटर है 29 से, तभी उसका क्या निकलना है, अपने को परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कौन वाले सेल पे है? परसेंटेज निकालने के लिए अपने को ऑप्टेन मार्क्स है आई वाले सेल में, ध्यान दो, और फुल मार्क्स है अपना एच वाले सेल में। तो आई टू सॉरी आई थ्री में है ना, आई3 डिवाइडेड बाय ना, फुल मार्क्स कितना है? फुल मार्क्स है 500 लिख के एंटर अभी नहीं करना है। अगर ऐसा है तो उसका निकल जाए परसेंटेज, अगर सब 29 से ज्यादा है तो उसका परसेंटेज निकल जाए। अदरवाइज कॉमा, अदरवाइज ना FAIL वहां पे प्रिंट हो जाए। ठीक है ना, देखो यहाँ पूरी की पूरी आ गई फॉर्मूला, ब्रैकेट बंद करो और एंटर बटन प्रेस करो। ठीक है ना, तो एक्चुअली भी आंसर अपना पॉइंट में आ रहा है, कोई बात नहीं है। आप कर्सर यहाँ पे रखो एंड होम वाले सेक्शंस पे आना है। यहाँ से जनरल वाले सेक्शन से ना चूज करना है अपने को परसेंटेज, ऑटोमेटिक परसेंटेज दे दिया 71.80 परसेंटेज। फिर यहाँ से ट्रैक कर लो, देखो जो फेल है ना ऑटोमेटिक वो फेल वाले सेक्शन में चला गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इस तरह के कंडीशंस को यूज करना है। अब मेरा डिवीजन के लिए क्या था कि 60 या उससे ज्यादा फर्स्ट है। अब यही लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे भी ना कुछ ऐसा लॉजिक अप्लाई करूंगा कि देखो, मैं कहूंगा कंप्यूटर्स को, एक्सेल को, कि देखो भाई, अगर यहाँ पे FAIL लिखा हुआ है तब तो उसको डिवीजन नॉट अलाउड होगा, तब तो उसको डिवीजन दिया ही नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे परसेंटेज है तब उसको डिवीजन दिया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इज इक्वल टू इफ, अगर J3 बराबर FAIL लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? FAIL लिखा हुआ है, शॉर्ट में है ना, तो FAIL, हाँ, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वहां पे ना अपने को डिवीजन देना ही नहीं है, मतलब NA, मतलब उसका डिवीजन नॉट अलाउड होगा, उसको डिवीजन देना ही नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ है तब डिवीजन का फॉर्मूला आप लगा दो। डिवीजन की फॉर्मूला क्या होगी ना यहाँ पे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट J3, मतलब J3 में हमारा परसेंटेज है, J3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60%, वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, कॉमा इफ J3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45%, कॉमा वो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। एज इट इज आप वैसे बैठा दो, सेकंड। उसी तरह से इफ J3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30%, ठीक है ना, प्रॉपर फॉर्मूला आप लिखना स्टार्ट करो, 30%, कॉमा वो क्या हो जाएगा? 3RD थर्ड, 3RD वो हो जाएगा थर्ड, है ना। एल्स अदरवाइज, इससे अगर कोई नीचे है तो वो क्या हो जाएगा? फेल, FAIL फेल। ब्रैकेट 3 हमने खोला है, 3 ब्रैकेट बंद करेंगे और आप देखो यहाँ पे ना आंसर्स जनरेट हो गया। अब आप क्या करो ना, बस यहाँ पे प्रॉपर ड्रैग कर लो एंड देखो, जो फर्स्ट वाले सेक्शंस पे ऑटोमेटिक वो फर्स्ट हो गया, 60 से ऊपर वाला है फर्स्ट, 45 60 से नीचे वाला ऑटोमेटिक सेकंड हो गया। जो फेल है उसको डिवीजन अपने को दिया, मतलब दिया ही नहीं गया है। 77 वाला फर्स्ट है, 62 वाला फर्स्ट है, और 39 मतलब 45 से नीचे वाला थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो फेल है ऑटोमेटिक वो फेल वाली कंडीशन पे आ रहा है। फेल क्यों है? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट में इसका मार्क्स कम है, कितना? 30 से कम है ना। ए भी बंदा क्यों फेल है? क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट में मार्क्स ना काफी ज्यादा कम है, मतलब 30 से मार्क्स कम है। तो इस तरीके से ना हम लोग इस तरह रिजल्ट वाले सेक्शंस के साथ काम करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज जनरेट है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। और ऐसे ही काफी सारे ट्रिकी वीडियोस के लिए ना आप मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, तो चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।